बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केम्यू 2017 का पास पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंपल आंसर की को नहीं क्लिक करेंगे, बल्कि हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए और आप लोगों को रिलेटेड एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर कुछ टिक किए गए हैं, लेकिन इनमें कुछ गलत भी है, जो आगे हम आगे जो भी गलत मैं आपको बताता चलूँगा। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 1। नॉइस पोल्यूशन इज वन ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ। द मेन इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन इज डैश। नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि आप लोगों ने स्लाइड में पढ़ा होगा कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, लेकिन हमारे किस चीज़ को इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए हार्ट प्रॉब्लम, ऑप्शन बी हेयरिंग लॉस, ऑप्शन सी किडनी लॉस, ऑप्शन डी लिवर प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? नॉइस पोल्यूशन एयर के साथ रिलेटेड है, तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है, हेयरिंग लॉस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग मैकेनिज्म आर ट्रू फॉर द नेचुरल वेंटिलेशन एक्सेप्ट। हमारे पास नेचुरल वेंटिलेशन के लिए सारे ट्रू है, लेकिन सिवाय किस चीज़ के? ऑप्शन ए डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, ऑप्शन बी डिफरेंस इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी प्रोपेलिंग ऑफ द फ्रेश एयर, ऑप्शन डी वाइंड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। नेचुरल वेंटिलेशन डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है? फ्रेश एयर का एक्सचेंज होता है, और वो एयर होता है या वाइंड भी होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन डिफ्यूजन गैसेस नहीं होता क्योंकि वो थ्रू होल होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दैट है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। एंटरिंग टू द यूनिट, जब आप यूनिट में दाखिल होते हैं, यू कम टू नो दैट ऑल द डोर्स विंडो आर क्लोज। आप ये जानते हैं कि वहाँ पर सारे दरवाजे और खिड़कियाँ जब बंद होती है, हाउएवर यू फील क्वाइट कंफर्टेबल, लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। विच वेंटिलेशन सिस्टम इज़ वर्किंग हियर। यहाँ पर कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम काम कर रहा है? ऑप्शन ए एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एग्जॉस्ट सिस्टम, ऑप्शन सी प्लेनियम सिस्टम, ऑप्शन डी कम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड प्लेनियम सिस्टम। तो हमारे पास जब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद होते हैं और फिर भी आप फील कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो हमारे पास वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। जी हाँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमारे पास प्राइमरी जो पर्पस होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो प्राइमरी पर्पस होता है वो सारे है, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए टू डिटरमाइन द हेल्थ नीड ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी, ऑप्शन बी टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी। या जी हाँ, हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो प्राइमरी पर्पस है वो है स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि इकोनॉमी के साथ कोई उनका वास्ता नहीं होता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, दे सजेस्ट अ शेयर पैटर्न ऑफ द फीलिंग, बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल टुगेदर विद क्लोज एंड फ्रीक्वेंट पर्सनल रिलेशनशिप विद अदर। हम किस चीज़ में फीलिंग्स और बिहेवियर और लाइफस्टाइल दूसरों के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और शेयर करते हैं, क्लोजली रिलेटेड है किस चीज़ में? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन में, ऑप्शन बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ऑप्शन सी रिलीजन में, ऑप्शन डी कम्युनिटी में। जी हाँ, हमारे पास कम्युनिटी में हम सारी फीलिंग्स को और लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 एजेंट्स दैट काजेज एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। आप लोगों ने स्लाइड में पढ़ा होगा, केम्यू की स्लाइड में, कि लाइन बाय लाइन यहाँ उठाया गया है। हमारे पास ऑप्शन ए आता है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। ये आप लोगों की स्लाइड से उठाया गया है, ये इजी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइमरी पर्पस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज टू हेल्प डिटरमाइन द हेल्थ नीड ऑफ द डैश। हमारे पास जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास कम्युनिटी में इंडिविजुअल और फैमिली रहते हैं, और तो सारे बनकर कम्युनिटी बनाते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी पर्पस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्मा अता डिक्लेरेशन इज अ फेमस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस held by WHO and UNICEF and DASH।
हमारे पास अल्मा अता डिक्लेरेशन कब कॉन्फ्रेंस हुआ था, WHO ने जो हेल्ड किया था? हमारे पास ऑप्शन बी आता है सितंबर 1978। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पास पेपर में रिवाइज हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन इज द नॉट ट्रू फॉर द फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ अ हाउस। यानी कि जब एक घर के लिए फिजियोलॉजिकल नीड सारे हो सकती है लेकिन एक ट्रू नहीं है, तो कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, लिविंग रूम शुड बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पीपल, ये ट्रू है। इट शुड हैव द गुड ड्रेनेज फॉर द वाटर, ये भी ट्रू है। इट शुड हैव अ प्यूका फ्लोर, ये भी ट्रू है। इट शुड हैव अ गैराज, नहीं, क्योंकि अगर गैराज ना भी हो तो फिर भी फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द हाउस पूरे हो सकते हैं अगर इसमें जो सारे ऑप्शन है अगर ये आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है, गैराज का ज़रूरी नहीं होता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स व्हेन वर्किंग एज अ नर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट कम टू बिटवीन योर क्लाइंट नीड्स व्हाट फैमिली नीड एंड हॉस्पिटल पॉलिसीज यू शुड फर्स्ट लॉयल्टी इज टू द डैश। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपके क्लाइंट और फैमिली और हॉस्पिटल की पॉलिसी में, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी या लॉयल्टी किसके साथ होनी चाहिए? क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके लिए एक क्लाइंट का बहुत ज़रूरी होता है, आप उनको प्रायोरिटीज़ दें और उनका हेल्प करें। बाकी आप दूसरी फैमिली और हॉस्पिटल की भी आप ध्यान रखेंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ में होंगे, लेकिन क्लाइंट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हैज़र्ड वेस्ट इज डैश। हमारे पास जो मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, जो एनवायरमेंटल को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सा वेस्ट है? ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन। ऑप्शन बी, कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। ऑप्शन सी, इंक्रीज यूज ऑफ द लैंड फॉर द लैंडफिल्स। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है बहुत ही हैज़र्ड है एनवायरमेंट को, तो ये आपको याद रहना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एंशिएंट मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड। पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे फूड को प्रिजर्व रखने के लिए ताकि वो कई दिनों तक वो खाया जाए? तो कौन सा? ऑप्शन ए, पास्चराइजिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन बी, कैनिंग, ब्लीचिंग एंड इरेडिएटिंग। ऑप्शन सी, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। ऑप्शन डी, ड्राइंग, स्मोकिंग एंड फर्मेंटिंग। तो हमारे पास ऑप्शन डी आता है, क्योंकि पुराने ज़माने में फूड को प्रिजर्व रखने के लिए ड्राइंग, स्मोकिंग एंड फर्मेंटिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, हेल्थ इज अ स्टेट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, a social well-being, not merely absence of disease of the is defined by health। जो है वो डिफाइन किया गया है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें कोई डिजीज़ नहीं होता, बिल्कुल डिजीज़ भी हो सकता है। तो ये किसने डिफाइन किया था हेल्थ को? ये आपको याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, WHO ने या UN ने। तो हमारे पास WHO ने डिफाइन किया था कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग यानी कि अच्छे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप में कोई डिजीज़ नहीं होता। तो ये WHO ने पहले बार डिफाइन किया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द रिप्लेसमेंट ऑफ फाउल एयर बाय द सप्लाई ऑफ द फ्रेश आउटडोर एयर इज नोन एज वेंटिलेशन। ये आप लोगों को पता है, ईजी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेल्थ एनवायरनमेंट, हेल्थी एनवायरनमेंट। आप किस चीज़ से हेल्थी एनवायरनमेंट को डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए, पोल्यूशन फ्री फ्रेश एयर। ऑप्शन बी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन सी, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राइमरी हेल्थ केयर एड्रेसेस एंड प्रोवाइड डैश। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या प्रोवाइड करती है? ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये लाइन बाय लाइन केमियो की स्लाइड से उठाया गया है। प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिंग केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर किस चीज़ से एड्रेस होती है, डिफाइन होती है? प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिंग हेल्थ केयर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग बट नॉट मेरे एब्सेंस ऑफ डिजीज। इनफर्मली ए डेफिनेशन ऑफ द व्हाट। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर के एमसीक्यूज में पढ़ा कि WHO ने हेल्थ को किस तरह डिफाइन किया था, तो ये सारा एक डेफिनेशन है जो WHO ने हेल्थ के लिए डिफाइन किया था। आप लोगों को याद रखना चाहिए, ऑप्शन
सी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, अ क्लाइंट स्टेट दैट हर कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ द पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड फॉर हर साइंस, दिस क्लाइंट विल मोस्ट लाइकली बी, यानी कि एक क्लाइंट को कैंसर है और वो ये कह रहा है कि ये तो सज़ा है अल्लाह की तरफ से, और वो ट्रीटमेंट को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, खता कि उनको कैंसर है, तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहा है। ऑप्शन ए, अ पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द हेल्थ केयर। ऑप्शन बी, readily complain to all aspects of the treatment regimen. Option C, interesting in the alternative therapy for the hair cancer. Option D, highly motivated to seek the health care. तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है, क्योंकि क्लाइंट को कैंसर है लेकिन फिर भी वो एक्टिवली ट्रीटमेंट को लेना पसंद नहीं करता और वो तवज्जो ही नहीं देता, इंटरेस्टेड ही नहीं है एक्टिवली, तो हमारे पास वो पैसिवली ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, development of the harmony with family, friends and contributed to the welfare of the human and environmental community is what, यानी कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और दूसरे ह्यूमन के साथ एक हारमोनी रिलेशनशिप कम्युनिटी में जब आप बनाते हैं तो वो किस तरह का रिलेशनशिप या डायमेंशन होता है। हमारे पास ऑप्शन ए इमोशनल डायमेंशन, ऑप्शन बी ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, ऑप्शन सी स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑप्शन डी सोशल डायमेंशन। बिल्कुल सोशली आप इन सारे पर्सन के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली और एनवायरमेंटल आप इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास सोशल डायमेंशन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, अ नर्स हु इज प्लानिंग अ प्रोग्राम ऑन लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंज शुड इंक्लूड विच टॉपिक इन द प्रोग्राम। अगर कोई नर्स है वो प्लानिंग करे एक प्रोग्राम के लिए किस चीज़ पर, लाइफस्टाइल पर और बिहेवियर चेंजेस पर, तो किस टॉपिक को प्रोग्राम में उनको रखना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑप्शन ए अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, ऑप्शन बी हेल्थ रिस्क अप्रेजियल, ऑप्शन सी स्मोकिंग सेसेशन, ऑप्शन डी टॉक्सिक एंड न्यूक्लियर वेस्ट एमिशन। तो हमारे पास स्मोकिंग सेसेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्युनिटी में। सोशल जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसको इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड बहुत से लोग मर रहे हैं स्मोकिंग की वजह से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट वन। हमारे पास सारे कंपोनेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर के, लेकिन सिवाय एक के, वो कौन सा है। ऑप्शन ए हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी लो स्टेटस ऑफ वोमेन। ऑप्शन डी लो स्टेटस ऑफ वोमेन के स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो हमारे पास हेल्थ एजुकेशन देना ज़रूरी है, फूड सप्लाई न्यूट्रिशन के बारे में गाइडलाइन करनी चाहिए इम्यूनाइजेशन से, लेकिन इकोनॉमी लो स्टेटस ऑफ द वोमेन और मैन के बारे में कोई बात नहीं की जाती। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर दी ऑब्स्टिकल, क्या रुकावट है इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी में कौन सी रुकावट है। ऑप्शन ए रेजिस्ट टू चेंज एंड लो पॉलिटिकल वेल, बिल्कुल हमारे पास पॉलिटिकल यानी कि जो पॉलिसीज होती है उनकी कोई इकदाम नहीं होती या रेजिस्ट करते हैं, तो उनकी वजह से है प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है। ऑप्शन बी मिसकंसेप्शन ऑफ द PHC कॉन्सेप्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में कोई मिसकंसेप्शन। ऑप्शन सी नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो रुकावट है वो है पॉलिटिकल और PHC के बारे में मिसकंसेप्शन। नेचुरल डिजास्टर के बारे में कोई इस तरह कोई रुकावट ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर में प्राइमरी जो प्रिवेंटिंग और प्रमोटिंग है उसकी बात की जाती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, द नर्स would like to start the meaning and conservation with community leader and people to initiate the vaccination program. Which principle of the primary health care she is applying? प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ प्रिंसिपल है जिसके बेस पर प्राइमरी हेल्थ केयर काम करती है। तो हमारे पास जब कम्युनिटी के लीडर से बात की जाती है, नर्स बात करते हैं प्रिवेंशन और प्रमोशन के हवाले से, तो क्या करते हो। ऑप्शन डी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो लीडर है, कम्युनिटी के लीडर है, वो पार्टिसिपेट करे और हेल्प दे प्राइमरी हेल्थ केयर की स्ट्रेटजी या प्रिंसिपल को अप्लाई करने में किसी भी कम्युनिटी में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है,
This is essential healthcare based on the practical, scientifically sound, and socially acceptable method and technological made universally accessible to individuals and families and community through their full participation is definition of the dash। जैसे कि आप लोगों ने 23 क्वेश्चन राउंड 23 में पढ़ा कि जब कोई पार्टिसिपेशन करते हैं कम्युनिटी में करना पड़ता है प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल को अप्लाई करने में, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर का डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आता है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट विल बी और इम्प्लीमेंटेशन मोडेलिटीज टू एड्रेस इनएडुकेंसीज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज। हमें कौन सी मोडेलिटीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको इम्प्रूव करने के लिए, जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए। ऑप्शन ए, RHC BHU फंक्शनिंग विल बी अपग्रेडेड। ऑप्शन बी, फुलफिल वैकेंट पोस्ट एंड एलिजिबल सर्विस टू यूनिक सर्विस पॉपुलेशन। ऑप्शन सी, गिव मोर लिविंग अलाउंस टू अपर मैनेजमेंट। ऑप्शन डी, ए एंड बी। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर आता है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो रूरल एरिया में है यानी कि विलेजेस एरिया में है उनको हॉस्पिटल को उनके सर्विसेज को अपग्रेड करनी चाहिए, और दूसरी जो ऑप्शन बी है, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, उनके जो पोस्ट होते हैं एलिजिबल और दूसरी सर्विसेज को उनको भी अपग्रेड करनी चाहिए, यानी कि पोस्टों को फुलमेंट करनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इज अ डॉक्यूमेंट that provide blueprint of plan improvement in the overall national health scenario। वो डॉक्यूमेंट जो इज अ ब्लूप्रिंट काम करती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ओवरऑल नेशनल हेल्थ सिनेरियो के इम्प्रूवमेंट में। तो हमारे पास वो कौन सी पॉलिसी आई है हेल्थ केयर है? ऑप्शन ए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ऑप्शन बी, हेल्थ केयर सिस्टम। ऑप्शन सी, पब्लिक हेल्थ। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो हमारे पास है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल ओवरऑल जो हेल्थ पॉलिसी बनाते हैं वो इज अ ब्लूप्रिंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल नेशनल हेल्थ सिनेरियो के इम्प्रूवमेंट में। तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विल बी और इम्प्लीमेंटेशन मॉडलिटी टू प्रमोट ग्रेटर जेंडर इक्विटी इन द हेल्थ सेक्टर। हमें कौन से मॉडलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वली हेल्थ प्रोवाइड करने में मदद दे हेल्थ सेक्टर में। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि ऑब्स्टिकल फैसिलिटी एंड वुमेन फ्रेंडली हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, यानी कि वुमेन्स को, औरत को फ्रेंडली हॉस्पिटल में ट्रीट करनी चाहिए, यानी कि उनको भी इक्वली तवज्जो देनी चाहिए जैसे को मेल को। तो हमारे पास ऑप्शन ए है। और दूसरा ऑप्शन सी क्यों आता है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइड टू वुमेन को भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए इक्वली मैन एंड वुमेन को। इस तरह के जेंडर इक्विटी यानी जेंडर इक्वालिटी हेल्थ सेक्टर में वो होगी, इम्प्लीमेंट होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, पॉपुलेशन फोकस नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पॉपुलेशन फोकस नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर किस प्रोसेस के लिए होती है? ऑप्शन ए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑप्शन बी, नर्सिंग प्रोसेस के लिए। ऑप्शन सी, कम्युनिटी डायग्नोसिस के लिए। ऑप्शन डी, एपिडेमियोलॉजी प्रोसेस के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है, कम्युनिटी डायग्नोसिस, यानी कि कम्युनिटी में आप डायग्नोस करते हैं, आप असेसमेंट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन नर्सिंग प्रैक्टिस जो होता है उन पर फोकस करते हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है। तो हमारे पास है ऑप्शन सी, कम्युनिटी डायग्नोसिस। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का सबसे वाज़ेह फीचर कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है? हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन प्रिवेंटिव। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है? फोकस होती है प्रिवेंशन में, डिजीज़ के प्रिवेंशन में, या किसी भी इन्वायरमेंट में चीज़ों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, हैज़र्ड को, उनको प्रिवेंट करते हैं या एजुकेट करते हैं कम्युनिटी को। नॉट क्यूरेटिव सर्विसेज, क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते एज अ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में। तो हमारे पास ऑप्शन डी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, when the nurse determine whether the resource were maximized in implementing she is evaluating। अगर नर्स को ये पता चल जाता है कि चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा होती जा रही है, मैक्सिमाइज होती जा रही है, तो हमारे पास क्या होता है? ऑप्शन बी, एफिशिएंसी। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा होती जाती चीज़ें, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज चीज़ें होती जाती है इम्प्लीमेंटिंग में, तो एफिशिएंसी आ जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, द नर्स वुड लाइक टू स्टार्ट द मीटिंग एंड कन्वर्सेशन विद कम्युनिटी लीडर्स।
कम्युनिटी लीडर के साथ क्या होता है, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते रहते हैं एंड पीपल टू इनिशिएट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, किस चीज़ को स्टार्ट करने में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने में, तो आप विच प्रिंसिपल ऑफ द PHC शी इज़ अप्लाइंग, तो वो कौन सा किरदार अदा करते हैं पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी में। तो हमारे पास वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आप क्या चाहते हैं कि कम्युनिटी के जो लोग हैं या लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें आपके साथ वो क्या करें, कम्युनिकेट करें, आप उनके साथ बातें करते रहते हैं तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में को इम्प्रूव करने के लिए या स्टार्ट करने में, तो आप चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। तो हमारे पास है ऑप्शन डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट विल बी और इम्प्लीमेंटेशन मॉडलिटी टू एड्रेस इन एडिक्वेंसी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये दोबारा रिपीट हो चुका है, हमने पहले ही पढ़ा है इसको कि रूरल विलेजेस एरियाज़ को क्या होनी चाहिए, अपग्रेड करनी चाहिए हॉस्पिटल को, विलेजेस के जो हॉस्पिटल होते हैं और पोस्ट होते हैं उनको भी फुलमेंट करनी चाहिए, पोस्ट को भी फुल करनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत ए एंड बी आता है।